एवरीबॉडी, आई एम वरीशा और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में, दैट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम, कि हम डेमोक्रेसी के आउटकम को किन किन पैरामीटर्स पर नाप सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। हमने देखा था कि वो क्वेश्चन ठीक नहीं है, ठीक है, हम ऐसे डेमोक्रेसी को नहीं नाप सकते क्योंकि डेमोक्रेसी हट के एक मतलब गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन कुछ तो ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जिन पर हम डेमोक्रेसीज के आउटकम्स को माप सकते हैं। तो उन्हीं तीन पैरामीटर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजंस एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजंस, ठीक है। अब सबसे बेसिक आउटकम क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी का, अगर हम सारे पैरामीटर्स को देखें, सबसे बेसिक चीज डेमोक्रेसी को क्या प्रोवाइड करनी चाहिए, वो है दैट इट प्रोड्यूसेस गवर्नमेंट, कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजंस। वो क्या हो, सिटीजंस के लिए अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाब दे, यानी कि वो जो गवर्नमेंट है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का जो फैक्टर है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट से कुछ भी पूछ रहे हैं तो वो साफ साफ क्लियरली हमें बता सके कि हमने क्या किया है, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं, उसके क्या फायदे हैं, ठीक है। तो उसके मतलब सिटीजंस के लिए क्या होनी चाहिए, वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। अगर सिटीजंस कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके लिए जवाबदेह होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजंस, और जो उस कंट्री के सिटीजंस हैं उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो नीड्स हैं, जरूरत है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी का बेसिक आउटकम, ठीक है। ये तो हर डेमोक्रेटिक कंट्री को प्रोवाइड करना ही करना चाहिए, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट अकाउंटेबल प्लस रिस्पॉन्सिबल। इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेस एफिशिएंट एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर हम हमारे से एक क्वेश्चन पूछें कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या वो लेस एफिशिएंट है, क्या वो अच्छे से काम नहीं करती, या फिर क्या वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो हाँ, ये बात तो सच है कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। क्यों होती है, उसका पीछे का प्रोसेस जानते हैं। It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion। देखो, अब जो हमारे नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स यानी कि जो अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कराते, हम कह सकते हैं कि मोनार्क या फिर डिक्टेटर। अब वो क्या करते हैं, जब भी मतलब कोई लॉ पास करते हैं, उन्हें कुछ भी नया कानून वगैरह बनाना होता है ना, तो वो पब्लिक की ओपिनियन वगैरह की सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। उनके यहाँ पर सिर्फ किंग का रूल चलता है, दैट इज मोनार्क, ठीक है। मतलब मोनार्क अगर कोई रूल पास करता है तो पब्लिक की कोई भी ओपिनियन नहीं ली जाती, पब्लिक का उसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। फिर उन्हें कुछ भी नेगोशिएशंस वगैरह हैंडल नहीं करनी पड़ती, कोई डेलिब्रेशन हैंडल नहीं करनी पड़ती। तो सिर्फ जो लॉ है वो जल्दी जल्दी बनता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है लोगों के ऊपर। लेकिन उल्टा डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि जो लोग हैं पहले बताएंगे लॉ अच्छा है कि नहीं है। अगर लॉ अच्छा नहीं है उसमें अमेंडमेंट्स होंगी, ठीक है, अच्छे से। फिर मतलब कोई अमेंडमेंट हो ही ना, जो गवर्नमेंट होती है पहले ही वो कुछ ऐसा लॉ बनाती है जो सबके हित में हो, सबको देखकर बनाती है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन जो लॉ होता है ना वो बिल्कुल एफिशिएंट होता है और सबके लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लेस एफिशिएंट है। हाँ, वो थोड़ा देर में काम करती है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो लॉज वगैरह निकल कर आते हैं वो सबके लिए बेहतर होते हैं, ठीक है, सबके बेटरमेंट के लिए होते हैं। So they can be very quick and efficient in decision making and implementation। तो हाँ, जो मोनार्क है ना वो थोड़ा जल्दी काम कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन वगैरह लगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें सिर्फ किसी और की परवाह नहीं करनी होती, सिर्फ लॉ बनाया, उसको पास आउट कर दिया, ठीक है। उन्हें मतलब ऐसा नहीं है भाई पब्लिक क्या कहेगी, सबके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा, वो अपने हित में कोई लॉ बनाते हैं, उसको पास कर देते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एफिशिएंटली वर्क करते हैं, जल्दी जल्दी क्विक होती है उनकी गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में और इम्प्लीमेंट कराती है। लेकिन दूसरे हाथ पर क्या है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। और जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, वो किस चीज पर बेस्ड है, आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन पर। यानी कुछ भी अगर लॉ बनता है तो उसमें हमें अच्छे से ये चीज देखनी है कि वो सबके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा। नेगोशिएशन यानी कि हम ना भी कर सकते हैं, सिटीजंस के ऊपर ही पूरा हक है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है, लोगों की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इसी आइडिया पर बेस्ड है। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। तो थोड़ी बहुत देरी तो होनी ही है अगर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे खासे लॉज चाहिए, अच्छा खासा कुछ इंप्रूवमेंट अपने देश में कराना है। तो डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट। तो क्या ये चीज कि भाई गवर्नमेंट जो है देरी इसलिए करती है क्योंकि वो अच्छे रूल्स ला रही है, तो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ये इनएफिशिएंट बनाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर वो इनएफिशिएंट है भी, थोड़ा टाइम ले भी रही है, तो वो अच्छे लॉज बनाने के लिए ले रही है, ठीक है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीड्यूर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। अब हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसी भी डिसीजन, किसी भी निर्णय को लेने से पहले थोड़ा टाइम लेती है। टाइम कंज्यूमिंग तो होती है, लेकिन बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीड्यूर्स, उसने प्रोसीड्यूर्स को फॉलो किया है, अच्छी चीजें सबके बेटरमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज लाई हैं,
इट्स डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ प्रोसीड्यूर्स को फॉलो कर देखती है, यानी कि वो सबको देखती है कि भाई जो डिसीजन मैंने लिया है ना, ये जो बिल वगैरह मैं पास करने जा रही हूँ, ये जो सारी चीजें मैंने ली हैं, ये सबके हित में अच्छी है क्या, सारे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके लिए अच्छी है क्या, सारे जितने भी लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं कंट्री में, यानी किसी एक लैंग्वेज या फिर किसी एक कम्युनिटी को मैं फेवर तो नहीं कर रही। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सारी चीजें देखकर, सारी चीजों का मतलब समाधान कर फिर कोई लॉ बनाती है। ठीक है, तो वो सारे प्रोसीड्यूर्स वगैरह को फॉलो करती है, जो तो फिर क्या होता है, उनके जो डिसीजन है ना वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं लोगों के लिए। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट। ठीक है, तो जितना भी डेमोक्रेसी टाइम लगाती है, ड्यूरेशन लेती है किसी भी लॉ को बनाने में, तो वो अच्छी है या फिर वर्थ इट है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी अगर कोई चीज में टाइम ले रही है ना किसी चीज को बनाने में, तो वो जो चीज है वो इफेक्टिव भी प्रूव होती है। ठीक है, वो ज्यादा लोगों के लिए अच्छी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि बेसिक आउटकम क्या होता है डेमोक्रेसी का, कि वो सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल हो, रेस्पॉन्सिव हो, और जरूरी नहीं है कि अगर कोई मतलब डेमोक्रेसी वगैरह फिर किसी भी टाइप की गवर्नमेंट ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है तो वो लेस इफेक्टिव हो गई। ठीक है, ज्यादा टाइम कभी कोई गवर्नमेंट इसलिए भी ले सकती है क्योंकि वो अच्छे लॉज ला रही है। ठीक है, अच्छी चीज इंप्लीमेंट करा रही है सोसाइटी में। यहाँ तक हमने पढ़ा, और आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। Now look at the other side. Democracy ensures that decision making will be based on norms and procedures. So a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedures can find this out. ठीक है, डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि डिसीजन मेकिंग जो है ना वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि अगर हम कोई भी डिसीजन बनाने हैं, हमारा डिसीजन नॉर्म्स पर, प्रोसीड्यूर्स पर बेस्ड है, हम सारे प्रोसीड्यूर्स वगैरह ठीक से कर कोई डिसीजन के अंत में आते हैं, तो कोई डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी सिटीजन अगर जानना चाहता है कि हमने वो डिसीजन कैसे बनाया है, अच्छे सारे मतलब प्रोसीड्यूर्स वगैरह नॉर्म्स वगैरह फॉलो किए हैं कि नहीं किए, तो एक सिटीजन वो पता भी लगा सकता है, और इस फैक्टर को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। राइट, सो दिस इज नॉन एज ट्रांसपेरेंटी। इस फैक्टर को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। आपने सुना होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, आपने सब साइंस में पढ़े होंगे। ट्रांसपेरेंट वो चीज होती है जिसमें से आर पार दिखता है, जैसे कि ग्लास। ठीक है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट की सारी फंक्शनिंग, सारे प्रोसीड्यूर्स वगैरह क्या है, आर पार है, ट्रांसपेरेंट है। हम जब भी चाहे पता लगा सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी गलत तो नहीं कर रही। ठीक है, एंड दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये जो फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी का, ये अधिकतर ऑफन किससे मिसिंग होता है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, यानी कि एक डिक्टेटर और एक मोनार्क से। अब हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं कि डिक्टेटर या फिर मोनार्क अच्छा है या फिर एक डेमोक्रेसी अच्छी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर होता है। वो अपने सिटीजन्स को ये रेगुलेट नहीं करने देते, चेक नहीं रखने देते, या फिर इस चीज पता नहीं लगाने देते कि हमारे अंदर प्रोसीड्यूर्स चल क्या रहे हैं। ठीक है, तो उनके यहाँ का कोई सिटीजन्स पता नहीं लगा सकता। लेकिन एक इंडिया में जहाँ पर डेमोक्रेसी फॉलो होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हम पता लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है तो राइट प्रोसीड्यूर से बनाया है कि नहीं बनाया। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में से ये फैक्टर अधिकतर जो है मिसिंग होता है। सो इट इज राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज अ प्रोसीड्यूर एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल। तो ये हमारा राइट है, या फिर कह सकते हो ये सही बात है, ये कुछ गलत नहीं है, ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं डेमोक्रेसी में से कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे जो मतलब हमारे लिए अकाउंटेबल हो, जो हमको जवाब दे सकती है, और वो प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करें जब भी हम चाहें, उसके ट्रांसपेरेंसी वाले फैक्टर को चेक कर सकते हैं। सम अदर फैक्टर्स टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। अब कुछ और फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर, जिन पैरामीटर्स के बेसिस पर हम डेमोक्रेसी को माप सकते हैं या फिर उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला है रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। रेगुलर यानी कि टाइम टू टाइम जो है इलेक्शंस होते रहे, उनमें देरी ना हो। जितना भी टाइम पीरियड इलेक्शंस के बीच में दिया हुआ होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह के जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल में होंगे, ऐसे मतलब टाइम रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री होने चाहिए इलेक्शंस, और फेयर होने चाहिए, यानी भी कुछ भी अनफेयर मीन्स चीटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, ये 3 जो चीज मैंने दी है आपको कि एक्सपेक्ट करनी ही चाहिए डेमोक्रेसी से, ये तो लिखी है प्रिंसिपल्स में, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहाँ तक सच है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, सेकेंड है ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, यानी कि पब्लिक डिबेट हो, पब्लिक अपना मतलब साथ दे, डिबेट करे कि भाई ये जो लॉ निकाला है आपने लेजिस्लेशन वगैरह ये ठीक नहीं है, पॉलिसीज वगैरह में डिबेट हो। एंड सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, और राइट टू इन्फॉर्मेशन हो सिटीजन्स को ये जानने का कि गवर्नमेंट के अंदर चल क्या रहा है, अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, कि गवर्नमेंट के बारे में और गवर्नमेंट क्या फंक्शन कर रही है, उसका राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट एक सिटीजन को है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस। लेकिन ये जो तीनों मैंने आपको बताए हैं एक्सपेक्टेशंस, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर डेमोक्रेसी से, हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी से भी, तो इंडिया में इसकी परफॉर्मेंस क्या है,
क्या इंडिया में रेगुलर फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, क्या पब्लिक डिबेट होती है लेजिस्लेशन लॉज वगैरह पर, और क्या गवर्नमेंट अपनी फंक्शनिंग वगैरह के लिए ट्रांसपेरेंट है। इसको पता करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब वो 3 चीजें याद रखना जो मैंने आपको बताई थी कि जो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली थी रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दूसरा था राइट टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन्स, और तीसरा था ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस। ठीक है, अब उन 3 जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल्स थे वो। ठीक है, हमने देखा था कि भाई वो 3 एक्सपेक्टेशंस हैं जिनसे हम डेमोक्रेसी को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर उनसे हम डेमोक्रेसी को माप सकते हैं। हमें डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं कि एक्सपेक्ट करने के बाद डेमोक्रेसी ने उन तीनों चीज़ों में क्या दिखाया है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस वाला। ठीक है, कि ये चीज़ हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इसको देखते हैं इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, पहली चीज़ देखते हैं दैट इज रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस की एक्चुअल में परफॉर्मेंस उसकी क्या रही। रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस हमारे इंडिया में होते हैं या फिर नहीं होते। डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस एंड इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस। अच्छा, यहाँ पर ये 2 बार हो गया। ठीक है, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें क्या है, ग्रेटर परफॉर्मेंस दिखाई है। किस चीज़ में, रेगुलर फ्री और फेयर इलेक्शंस में। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, फ्री होते हैं और फेयर, यानी कि कोई भी अनफेयर मीन्स नहीं होता। ठीक है, अभी तक। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है। एंड इन सेटिंग अप कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट, और अच्छी चीज़ ये भी है कि अच्छी कंडीशंस हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है पब्लिक डिबेट के लिए। यानी कि अगर गवर्नमेंट मतलब कुछ अच्छा लॉ नहीं ला रही, या फिर लोगों को डिबेट करनी है, लोग चाहते हैं कि भाई हमें कुछ डिबेट करनी है, या फिर इस लॉ में कुछ अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो भी जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है पब्लिक डिबेट। ठीक है, बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। लेकिन अधिकतर मतलब जो डेमोक्रेसीज होती हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज, उनमें कमी पड़ जाती है किस चीज़ की, रेगुलर फेयर इलेक्शंस की, और सबको फेयर चांस नहीं मिलता पब्लिक डिबेट का, सबको मतलब अच्छा डिसीजन वगैरह लेने का वो नहीं पड़ता। ठीक है, तो अच्छी चीज़ भी है, ग्रेटर सक्सेस है हमारी कंट्री में। लेकिन अधिकतर डेमोक्रेसी जिसमें हमारी इंडिया भी आती है, कभी कभी पब्लिक डिबेट वगैरह का चांस लोगों को नहीं मिलता। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये 50% ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी वो थी राइट टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन्स, कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज़ ला रही है, कैसी मतलब लेजिस्लेशंस लॉ वगैरह ला रही है, और गवर्नमेंट के अंदर चल के आ रहा है इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड, उनके पास अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है व्हेन इट कम्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन्स। जब किस चीज़ की बारी आती है, लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का, सिटीजन्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है इस चीज़ में, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस चीज़ में ठीक नहीं है, यानी कि वो अपने सिटीजन्स को राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देती। थर्ड चीज़ थी हमारी रिस्पॉन्सिव या फिर करप्शन फ्री। हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिव या फिर करप्शन फ्री होनी चाहिए। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज 2 काउंट्स, और जो रिकॉर्ड हमने देखा है डेमोक्रेसीज का वो इन दोनों चीज़ों पर, यानी कि करप्शन फ्री होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, इन दोनों चीज़ों में ठीक नहीं है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट क्या है, मोस्टली करप्शन वाली है और रिस्पॉन्सिबल नहीं है लोगों की नीड्स के तहत। राइट, करती क्या है डेमोक्रेटिक फिर, डेमोक्रेसीज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अधिकतर जो डेमोक्रेसीज होती है ना वो क्या करती है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी, यानी कि पूरी पॉपुलेशन में जो अधिकतर लोग हैं उनके डिमांड्स को क्या करती है, निगलेक्ट करती है, सुनती नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil। और जो रूटीन टेल्स है, रूटीन टेल्स क्या, यानी कि जो हम न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं, करप्शन हो रहा है, गवर्नमेंट करप्शन कर रही है, डेमोक्रेसी में करप्शन हो रहा है। ठीक है, तो जो सारे रूटीन टेल्स हैं जो हम सुनते आ रहे हैं न्यूज़ वगैरह में इतने पहले से, ये भी हमें कन्विंस करने के लिए इनफ है कि अभी भी 21st सेंचुरी में भी हमारे इंडिया एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट, करप्शन फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। And at the same time there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people। अब आप कहोगे कि अच्छा हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी फॉलो होती है, तो हमारी कंट्री में करप्शन है और जो गवर्नमेंट है वो सुनती नहीं है, कभी कभी रिस्पॉन्सिव नहीं है लोगों के नीड्स के तहत। तो हम क्या करते हैं कि जो मतलब डिक्टेटर होते हैं और मोनार्क होते हैं ना, उनकी साइड ले लेते हैं। तो ऐसे भी बात नहीं है, जो मोनार्क और डिक्टेटर्स हैं यानी कि जो नॉन डेमोक्रेसीज हैं, उनका भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि भाई वो लेस करप्ट है या फिर वो लोगों के नीड्स के तो
मतलब तहत जो है सेंसिटिव हैं, ठीक है। वो भी क्या है, लेस करप्ट नहीं है और सेंसिटिव नहीं है लोगों की तरफ, ठीक है। कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है, वो भी क्या है, करप्शन करती हैं, क्योंकि वो तो लोगों की सुनती नहीं है, तो करप्शन तो ऑब्वियसली होगा वहाँ पर, ठीक है। और लोगों की नीड्स तो सुनती नहीं है, वो लोगों की चीज़ें नहीं मानती, अपना खुद का लॉ बनाती हैं, ठीक है। जितनी भी सारी मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 3 चीज़ों का एक्चुअल परफॉर्मेंस देख लिया, एक तो फ्री रेगुलर इलेक्शंस, दूसरा मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो, और तीसरा मतलब जो दूसरा था वो था राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि सिटीजन्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती है कि नहीं करती, नहीं करती। रेगुलर इलेक्शंस होते हैं कि नहीं होते, होते भी हैं, नहीं भी होते, 50% मान लेते हैं। और करप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखें तो इसमें भी कुछ अच्छे रिकॉर्ड्स हमारी गवर्नमेंट ने इंप्रेसिव रिकॉर्ड्स नहीं दिखाए, ठीक है। अब 3 चीज़ें आपने देख ली, अब कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना जिसमें डेमोक्रेसी को हम अच्छा बोल सकते हैं, तो उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। एक रिस्पेक्ट में डेमोक्रेसी जिस चीज़ में अच्छी है वो क्या चीज़ है जिसमें डेमोक्रेसी के रिकॉर्ड्स भी अच्छे आते हैं, आउटकम्स भी अच्छे आते हैं, वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है, लेजिटिमेट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट लीगल है, जो वैलिड है, वैध है, कानूनी है, ठीक है, समझ आ गया। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिव और क्लीन, बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। कभी कभी हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़ा टाइम ले रही है, थोड़ी स्लो है, स्लो काम कर रही है, मैंने बताया था स्लो तो हो सकती है, क्योंकि अगर वो स्लो है तो वो कुछ अच्छा आउटकम निकालने जा रही है, कुछ अच्छा डिसीजन लेने जा रही है, तो थोड़ी स्लो हो सकती है, थोड़ी लेस एफिशिएंट हो सकती है, और हमेशा वो कोई हमेशा रिस्पॉन्सिव ना हो, हमेशा लोगों की नीड्स को ना सुने, हमेशा क्लीन साफ सुथरी ना हो। बट लेकिन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है, लोग खुद रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर मतलब गवर्नमेंट को चुनते हैं, खुद उन्हें कौन रूल करने वाला है उसको चुनते हैं, वो चुनते हैं कि सारी डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर हम और गवर्नमेंट से, मोनार्क से, डिक्टेटरशिप से कंपेयर करें तो फिर भी अच्छी है, ठीक है। दैट इज वाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए अधिकतर लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ पर डेमोक्रेसी हो, पूरे वर्ल्ड में सब इसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। और अगर आप अपने एनसीईआरटी की बुक में भी देखोगे पेज नंबर 92 पर, तो वहाँ पर बताया गया है कि डेमोक्रेसी को अधिकतर लोग प्रेफर करते हैं डिक्टेटरशिप, मोनार्क के ऊपर, और अधिकतर मतलब हर जगह करते हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान। और कितना ज़्यादा ओवरवेलमिंग सपोर्ट है उसमें चार्ट वगैरह दिया गया है इस पेज नंबर पर, ठीक है। तो इसको अगर आप एक बार देख सकते हो तो देख लेना, ठीक है। तो इसीलिए अधिकतर लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को पूरे वर्ल्ड में सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। डेमोक्रेसी अपना खुद का सबसे अच्छा आउटकम क्या है डेमोक्रेसी का, क्योंकि वो खुद को सपोर्ट करती है, खुद का सपोर्ट जनरेट करती है, और वो ऐसा आउटकम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और आउटकम्स पर तो हम क्या नापेंगे डेमोक्रेसी को, और पैरामीटर्स पर तो हम उसको क्या नापेंगे, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक या फिर किसी भी टॉपिक की नोट्स चाहिए तो जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर लिखती हूँ ना, उनको आप नोट्स कंसिडर कर सकते हो। वैसे तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं मेन पॉइंट्स को लिख देती हूँ, तो आप उनको नोट्स कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका टॉपिक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहाँ पर हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी अच्छी है या फिर डिक्टेटरशिप और मोनार्क अच्छे हैं। किस चीज़ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ किन में ज़्यादा अच्छी होती है, डेवलपमेंट किन कंट्रीज में ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें डेमोक्रेसी होती है या फिर मोनार्क होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।